देश का विपक्ष का एक सबसे बड़ा चेहरा जो कश्मीर तक पैदल जाना चाहता है, क्या इस देश की आर्मी, क्या इस देश की सीआरपीएफ उसे सुरक्षा नहीं दे सकती? शासन क्या बोल के किया था कि इस देश का हर नागरिक सुरक्षित है, तो फिर इतने बड़े पॉलिटिशियन परिवार का व्यक्ति को सुरक्षित नहीं, जिसके परिवार ने दो कुर्बानी दी, आज उसको आप सुरक्षा नहीं दे सकते, तो आम आदमी को आप क्या सुरक्षा देंगे? वोट डालो और राजनीति करो, फिर वही पे हमारे देश को लाके खड़े करना चाह रहे हैं। अब उस समय गोरों ने किया, चोरों ने कर रहे हैं, तो अब इन चोरों के खिलाफ अभी का जो गांधी है, राहुल गांधी जो है, वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। 2014 के बाद से जब से मोदी सरकार इस देश में आई है, राहुल जी को एसपीजी कवर मिलता था, किसने हटाया? मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने। क्यों हटाया? क्या ये एक तरीके से उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है? पहले से वहां से यात्रा निकलने वाली है, तो ये गृह मंत्रालय को पहले से उसकी जांच करके रखनी चाहिए। मात्र 300 मीटर की दूरी पे आप देख सकते हैं, उस परिवार ने पहले भी दो अपनी दादी को, अपने पिता को खोया है, और उसके बाद में इस तरह की घटनाएं अगर घटित हो रही है तो ये केंद्र सरकार पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो ये बार बार राहुल गांधी जी की सुरक्षा में चूक करते हैं, फिर उसका ठीकरा उन पर ही फोड़ते हैं कि ये हमारी वजह से ये हो रहा है। कि चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूं, अभी कुछ ही महीनों पहले पवन खेड़ा जी ने भी प्रेस वार्ता करके ये मुद्दा उठाया था कि राहुल जी इतनी बड़ी यात्रा पर हैं, बॉर्डर स्टेट में हैं, आप उन्हें क्यों नहीं पुनः एसपीजी कवर दे देते? मैं तो इस वीडियो के माध्यम से, इस न्यूज चैनल के माध्यम से मांग करता हूं अमित शाह से कि पुनः उन्हें एसपीजी कवर दिया जाए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब से निकलकर हिमाचल प्रदेश में पहुंच गई है और कल ये यात्रा फिर पंजाब में जाएगी। हिमाचल प्रदेश में एक दिन का रूट था। बता दें कि पंजाब से जिस रास्ते से होकर के राहुल गांधी आगे बढ़ते हुए आए हैं, उसी जगह पर लुधियाना में खन्ना के मिलिट्री मैदान से बम बरामद हुआ है। बता दें कि उसी से महज 300 मीटर की दूरी से यात्रा निकली थी, तमाम सारे भारत यात्री निकले थे। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये कोई सोची समझी साजिश थी, ये पहले से प्लांट किया गया था या बाद में मिला? बता दें कि एक किसान ने बम को देखा और उसने सूचना दी। सब जितने भी पुलिस अधिकारी हैं सब हक्का बक्का रह गए, जांच चल रही बहरहाल। लेकिन यहाँ पर देखिए कि तमाम सारे यूथ कांग्रेस के साथी हैं, इन सबसे हम बातचीत करेंगे। एक चीज और बता दें दोस्तों, आज की एक खबर है जो काफी ज्यादा गर्म है। एक तरफ आपने देखा होगा कि बड़ा मामला हुआ था, ये तेजस्वी सूर्या ने चलती फ्लाइट का गेट खोल दिया था, वो भी यूथ के, बीजेपी का जो यूथ है, भाजयुमो है, उसके अध्यक्ष हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो सड़कों पर चल रहे हैं, लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं। लेकिन जो भाजपा के यूथ अध्यक्ष हैं वो ऐसी लापरवाही कर रहे हैं। हो सकता था खुदा न खास्ता अगर कोई दुर्घटना हो जाती तो ऐसे में क्या होता। इन सभी मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। पहले शुरुआत करेंगे जो बम मिला है, क्या लगता है आपको? देखिए, राहुल गांधी जी की सुरक्षा का जो सवाल है वो केंद्र सरकार उसको देखती है, गृह मंत्रालय देखता है, तो ये उनका बहुत बड़ा फॉल्ट है। वो वैसे ही जम्मू कश्मीर में नहीं जाने की परमिशन दे रहे हैं, उसमें बाधाएं अड़का रहे हैं। पहले उन्होंने दिल्ली में आकर के कोरोना का बहाना लिया, जब ये यात्रा नहीं रुकी क्योंकि ये देश के लोगों की यात्रा है, तो वो उसको किसी न किसी तरह से रोकने का प्रयास करते हैं। तो ये उनको करना चाहिए। जब राहुल पता है पहले से कि वहां से यात्रा निकलने वाली है, तो ये गृह मंत्रालय को पहले से उसकी जांच करके रखनी चाहिए। मात्र 300 मीटर की दूरी पे आप देख सकते हैं, उस परिवार ने पहले भी दो अपनी दादी को, अपने पिता को खोया है, और उसके बाद में इस तरह की घटनाएं अगर घटित हो रही है तो ये केंद्र सरकार पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और इससे पहले दिल्ली में भी देखिए किस तरह से पब्लिक आई थी, उस समय भी हमने सवाल उठाए थे। तो ये बार बार राहुल गांधी जी की सुरक्षा में चूक करते हैं, फिर उसका ठीकरा उन पर ही फोड़ते हैं कि ये हमारी वजह से ये हो रहा है। तो ये निश्चित तौर पर इसका जवाब इनको जनता देगी, क्योंकि अब ये जान चुके हैं कि ये न तो देश चला सकते हैं, न ये देश के लोगों की सुरक्षा कर सकते हैं, न ये देश के लोगों की समस्याओं को सुलझा सकते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है दोस्तों, और पंजाब में यात्रा में 2 बार सुरक्षा में चूक हुई। दोनों बार इसकी जिम्मेदारी किसे देखते हैं और इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने अभी बताया, बिल्कुल पंजाब में जो 2 बार चूक हुई है, जो कोई कार्यकर्ता था वो उनसे मिलने के लिए आया या जिस तरह से वो अचानक से आया, उसको पंजाब पुलिस देख रही है, पंजाब पुलिस देख रही है। लेकिन गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी है उनकी सुरक्षा करना, तो उनको भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। राहुल गांधी जी की सुरक्षा की जिम्मेवारी राज्य सरकार की न होकर के गृह मंत्रालय की है, तो गृह मंत्रालय को इसका ध्यान रखना चाहिए। और ये बार बार चूक करते रहते हैं, ये केवल बहाना ढूंढ रहे हैं इस यात्रा को रोकने का। और दूसरी बात, अभी आप एक सवाल उठा रहे थे
तेजस्वी सूर्या को लेकर के, जी। तो ये उनकी फितरत रही है। कैसे फितरत रही है कि जब कोरोना का समय चल रहा था, जब लोग बाग जिंदगी और मौत के भी जूझ रहे थे, एक दूसरे से सांसें उधार मांग रहे थे, उस समय भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बेंगलोर में एक हॉस्पिटल में हिंदू मुस्लिम करके लोगों को आपस में लड़वाने का काम कर रहे थे, जहां लोग बाग अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे थे। और दूसरी तरफ हमारे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑक्सीजन मैन के नाम से पूरे वर्ल्ड में फेमस हुए, जिन्होंने लोगों को सांस बांटने का काम किया, लोगों की जान बचाने का काम किया। और आज भी वही हो रहा है कि एक तरफ उन्होंने 100-150 लोगों की जान को खतरे में डाला, दूसरी तरफ हमारे युवा कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो लोगों के लिए सड़क से लेकर संसद तक उनकी समस्याओं के लिए राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बताइए कि जैसे क्या लगता है कि पहले से ही प्लान किया गया था, ऐसा हो सकता है कि हाँ किसी दहशतगर्द ने ऐसी ये साजिश रची हो और खुदा न खास्ता चीजें अच्छी रहीं, कोई घटना नहीं हुई और सारी चीजें अच्छे से यात्रा सफल हो गई? क्या लगता है पहले प्लान किया गया होगा, ये बाद की कोई चीज है? जी, मैं करुण नंदन पासवान बिहार से आया हूँ और कन्याकुमारी से यहाँ अभी पंजाब तक चल के आए हैं। देखिए, मेरा तो प्रश्न ये है कि ये घटनाएं बार बार हो रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे संज्ञान नहीं ले रही है, गृह मंत्रालय बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। आपको पहली घटना मैं बता रहा हूँ हरियाणा की। जैसे हमारे भारत यात्री का जो कैंप है उसमें राहुल जी भी बगल में ही राहुल जी रहते हैं, वहां में हरियाणा पुलिस का स्पेशल सेल के 4-5 लोग वहां पे आते हैं संदिग्ध रूप से, उसका संज्ञान लिया गया, उसका FIR किया गया, उसकी अभी तक कोई रिपोर्ट्स नहीं है, न उसे कोई दबोचा गया न पकड़ा गया। पहली बात। दूसरी बात, दिल्ली में आते हैं, दिल्ली की पूरी पुलिस व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन गृह मंत्रालय के अंतर्गत है, आप जानते हैं। बिल्कुल। और देखिए वहां से कन्याकुमारी से अभी तक एक D एरिया बना दिया जाता है और उसको पुलिस उसके कब्जे में लेके चलती है एक रस्से को। दिल्ली में न रस्सा था न पुलिस का वो था, पूरी क्राउड एक ऐसी स्थिति बन गई थी कि बिल्कुल भी वो असामान्य था। हमारे जो यूथ कांग्रेस के लोग हैं, भारत यात्री है, उस चीजों को हैंडल किए, राहुल जी का एक घेरा बनाए और आगे चले। और तीसरी घटना आप देख रहे हैं पंजाब की, जो 300 मीटर के पास एक बम बरामद होता है। तो देखिए ये घटना बहुत ही बड़ी है, इसको समझा जाए। वो परिवार जिसने 2 प्रधानमंत्रियों को खोया है, और ये वो परिवार की क्षति नहीं है, आप जानते हैं ये देश की भी क्षति है, जाहिर सी बात है ना। तो आप इनको देखना चाहिए कि ये बार बार जो घटनाएं होता है इस पे संज्ञान ले, गृह मंत्रालय अपनी नींद से जगे, मोदी जी अपनी नींद से जगे और ये जो घटनाएं हो रही हैं इस पे लगाम लगाएं। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। विपक्ष के रूप में राहुल गांधी अब बहुत बड़े चेहरे बनकर के निकलकर सामने आए हैं और बीजेपी में कहीं ना कहीं खलमंडली मची हुई है। तो क्या लगता है कि ये सारी जो सुरक्षा में चूक हो रही है, ये जो लोग आ रहे हैं या जो चीजें मिल रही हैं, ये कोई साजिश है या फिर ये सब कुछ इत्तेफाक है? देखिए, सबसे पहला तथ्य तो मैं आप सबके समक्ष ये रखना चाहूंगा कि 2014 के बाद से जब से मोदी सरकार इस देश में आई है, राहुल जी को SPG कवर मिलता था, किसने हटाया? मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने। क्यों हटाया? क्या ये एक तरीके से उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है? राहुल जी का SPG कवर हटाना और उनकी सुरक्षा घटा के Z+ कर देना, सबसे बड़ा खिलवाड़ तो सुरक्षा के साथ नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने किया है। दूसरी बात, पूरा देश देख रहा है कि एक तपस्वी कन्याकुमारी से तपस्या करते हुए, पैदल चलते हुए कश्मीर की ओर जा रहा है और एक गपस्वी रोड शो कर रहा है 4 किलोमीटर का। तो भाजपा भी और भाजपा के कार्यकर्ता, कल एक बहुत अच्छी चीज हुई, मैं पंजाब में था, यात्रा कर रहा था, भाजपा कार्यालय के बाहर भाजपा के कार्यकर्ता बैठ के राहुल जी का अभिवादन कर रहे थे। बिल्कुल, हमने वो तस्वीरें दिखाई हैं। क्यों कर रहे थे? इसलिए कर रहे थे कि वो जानते हैं कि उनका नेता गपस्वी है और कांग्रेस का नेता तपस्वी है, और इस देश में ये देश तपस्वियों का देश है। और जिस तरीके से बीजेपी यात्रा करती है दोस्तों, आपने देखा होगा, बीजेपी ही नहीं कांग्रेस की ये भारत जोड़ो यात्रा को अभी फिलहाल के लिए एक साइड में रख दिया जाए तो इससे पहले जितनी भी यात्राएं होती हैं वो सभी लोग गाड़ियों में सवार होकर चलते हैं। ऐसे में 4 किलोमीटर क्या 4000 किलोमीटर भी चला जाए तो गाड़ी के इंजन पर फर्क पड़ेगा, ना कि इंसान पर। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं, रोजाना 25 से 30 किलोमीटर चलते हैं, और सिर्फ वही नहीं, उनके साथ में आपने देखा होगा कि सैकड़ों यात्री चलते हैं। यहाँ पर जितने भी यूथ कांग्रेस के भाई बंधु बैठे हैं ये सब रोजाना चलते हैं। तो ये बताइए, एक चीज और देखिए,
देखी गई है यात्रा के दौरान, जैसे सुरक्षा में इतनी सारी सवाल उठ रहे हैं, इतने सारे मामले आ रहे हैं, राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हुए दिखाई देते हैं, लोगों को गले लगा लेते हैं, चलते चलते लोग उनसे आते हैं, सबसे मिलते हैं। इसको कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, लोगों का प्रेम राहुल जी के प्रति है और राहुल जी इस देश के हर नागरिक का, हर व्यक्ति का साथ चाहते हैं, समर्थन चाहते हैं। तो जो भी उनसे मिलना चाहता है वो आम आदमी की तरह उनसे मिलते हैं और इसकी तो सराहना होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी राहुल जी की नहीं है, ये जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह की है कि राहुल जी की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूं, अभी कुछ ही महीनों पहले पवन खेड़ा जी ने भी प्रेस वार्ता करके ये मुद्दा उठाया था कि राहुल जी इतनी बड़ी यात्रा पर हैं, बॉर्डर स्टेट में हैं, आप उन्हें क्यों नहीं पुनः एसपीजी कवर दे देते। मैं तो इस वीडियो के माध्यम से, इस न्यूज चैनल के माध्यम से मांग करता हूं अमित शाह से कि पुनः उन्हें एसपीजी कवर दिया जाए। हम बॉर्डर स्टेट पर हैं और राहुल गांधी की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अगर आप राहुल गांधी के ऊपर डालना चाहेंगे तो ये तो गलत होगा। फिर गृह मंत्रालय क्या करेगा, सीआरपीएफ क्या करेगी, देश की आर्मी क्या करेगी? अगर दूसरी चीज, एक चीज और आप हमें बताइए, ऊधमपुर से सुरक्षा एजेंसियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि यात्रा जो है वो पैदल नहीं जा सकती है, जबकि राहुल गांधी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि नहीं, हम पैदल ही जाएंगे और सबसे मिलते हुए जाएंगे, अपने भाई बंधुओं को गले लगाते हुए जाएंगे। इस देश का विपक्ष का एक सबसे बड़ा चेहरा जो कश्मीर तक पैदल जाना चाहता है, क्या इस देश की आर्मी, क्या इस देश की सीआरपीएफ उसे सुरक्षा नहीं दे सकती? तो फिर गृह मंत्रालय कर क्या रहा है? मतलब हम यात्रा रोक दें क्योंकि गृह मंत्रालय सुरक्षा नहीं दे सकता? तो मैं सवाल पूछता हूं अमित शाह से कि भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? इस्तीफा दीजिए, दूसरा गृह मंत्री बनाइए। अगर आप राहुल गांधी को और 200-250-500 यात्री जो उनके साथ लगातार चल रहे हैं, अगर आप उनकी सुरक्षा को इस देश के अंदर सुनिश्चित नहीं कर सकते तो फिर आपको उस पद पर रहने का अमित शाह जी कोई हक नहीं है। जाहिर सी बात है दोस्तों, आपने देखा होगा इस यात्रा को रोकने के लिए एक बड़ा ही खलबंडल मचाया गया कि कोरोना आ गया है, कोरोना आ गया है। और अभी आपने देखा होगा हाल फिलहाल में ही दिल्ली में ही नरेंद्र मोदी ने यात्रा की है, उस वक्त कोरोना की कोई बात नहीं हुई और किसी भी बीजेपी नेता ने ट्वीट करके ये नहीं पूछा कि आप यात्रा क्यों निकाल रहे हैं, किसी ने भी उस पर सवाल नहीं उठाया। वहीं राहुल गांधी की जब यात्रा जाती है जिसमें भाईचारे की बात होती है, सद्भाव की बात होती है, नफरत को खत्म करने की बात होती है, तो जाहिर सी बात है कि सब में खलमंडली मचती है और कोरोना थोपा जाता है, यात्रा को रोकने की कोशिश की जाती है। और भी यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं, किस तरीके से देखते हैं यात्रा में जो नई नई बाधाएं आ रही हैं, कभी बम मिल रहा है, कभी सुरक्षा में चूक हो रही, कभी संदिग्ध लोग घुस आ रहे हैं, कभी पता चलता है कि सुरक्षा एजेंसियों ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं भाई साहब, ऊधमपुर से आगे तो हम नहीं जिम्मेदारी ले सकते हैं। देखिए, आपने भी कहा कि कोरोना आ गया है, नई नई बाधाएं सरकार द्वारा बताई जा रही है, तो मैं कहना चाहूँगा कोरोना नहीं आया, मोदी जी को रोना आ गया है। यात्रा को जो समर्थन मिल रहा है कन्याकुमारी से जब शुरू हुई थी तब से ये कहते आ रहे थे कि भाई इस स्टेट में कम रुझान रहेगा, इस स्टेट में कम समर्थन मिलेगा, लेकिन जब भी अगले स्टेट में एंटर करती है यात्रा उससे पिछले वाले स्टेट से ज़्यादा समर्थन, जन समर्थन, लोग लाइनों में लग के खड़े रहते हैं 2-2 3-3 घंटे अपने नेताओं को देखने के लिए। तो ये सब व्यर्थ की बातें हैं। सरकार यात्रा को कुछ भी करके रोकना चाहती है। जो हमें जन समर्थन मिल रहा है, जो प्यार राहुल जी को मिल रहा है, उससे जो है मोदी जी बहुत ज़्यादा परेशान है। जब कोरोना आया था तब तो ताली और थाली बजवा रहे थे ना, वो सबको पता है ना, ताली और थाली ऐसे कर करके बजवा रहे थे। कितने लोग मरे, लाखों लोग मरे तब तो, जब तो जिम्मेदारी ली नहीं। तो अभी जो उद्देश्य है सरकार का, जो प्राइमरी मोटिव है वो सिर्फ इस यात्रा को बदनाम करना और इस यात्रा को रोकने का है, और कुछ मोटिव नहीं है उसका। चलिए, और यहाँ पर भाई साहब हमारे साथ में, इनसे भी बातचीत करते हैं। आपने देखा होगा सर कि राहुल गांधी जब से चले हैं कन्याकुमारी से लेकर के, नई नई तरीके की बातें, कभी कुछ बोला जाता है, कभी उनकी टी शर्ट पर सवाल उठाया जाता है कि इतनी महंगी टी शर्ट, कभी जो पूजा पाठ करते हैं उसको ढोंगी बताया जाता है। मतलब हर तरीके की जितनी भी नेगेटिव बातें हैं वो सब बीजेपी की तरफ से फैलाई जाती हैं। लेकिन वहीं जब बात आती है सुरक्षा की तो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है केंद्र सरकार। और इसके साथ ही साथ वही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली निकालते हैं तो सब चुप्पी साध लेते हैं। आप देखिए कि ये जो सवाल किए जा रहे हैं इनके पीछे कारण क्या है। हमारे देश में एक और तपस्वी हुए हैं, महात्मा गांधी जी। उन्होंने देश को एक संदेश दिया था अंग्रेजों के खिलाफ कि डरो मत, आप सवाल करो, आप इनके आगे खड़े हो, सच्चाई के लिए लड़ो। और लाखों करोड़ों लोग उनके पीछे लगे थे और आज़ादी की लड़ाई हासिल की। आज दोबारा से देश में वही माहौल बनाया जा रहा है। वो गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं। आप देखिए किस तरीके से वो भी दमन के सहारे शासन चला रहे थे और ये भी दमन के सहारे शासन चला रहे हैं। और इस दमन की क्रिया में लोगों ने सवाल, अगर कोई आदमी सवाल करता है उसे कोई आतंकवादी बोलते हैं, कभी कभी उन्हें बोलते हैं नक्सलवादी हैं,
कभी ने कहते हैं देशद्रोही हैं। तो वो जो डर था राहुल गांधी ने वो निकालने का काम किया इस पद यात्रा के थ्रू। जो सवाल हैं देश के अंदर, जो सवाल है देश में, भाईचारे का सवाल है, नफरत को छोड़ने का सवाल है, रोजगार का सवाल है, महंगाई का सवाल है, जो सवाल हैं एक्चुअल में देश के जो सवाल हैं, लोगों के जो सवाल हैं, वो लोग अब बाहर, घरों से बाहर निकलकर पूछने लगे हैं। और यही कारण है जो मोदी जी को डर लग रहा है, और जो आम लोग जिनको वो डराकर शासन कर रहे थे, आज वो डर नहीं रहे हैं। और राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपने देखा होगा लाखों लोग चल रहे हैं और बोल रहे हैं साथ में, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। जी, यहाँ पर और एक भाई साहब हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। अच्छा ये बताइए सर, क्या आप लोगों को कश्मीर में डर लगता है? आपको कश्मीर में खतरा है? नहीं, डर तो हमें पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं लगता और डरना कभी सीखा नहीं। तो जो कौन सा वो कांग्रेसी खतरा है कार्य- श्रीमान की? जी सुनिए, जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है जो यहाँ भारत को जोड़ने निकला है, ना तो वो मोदी जी से डरता है, ना मोदी से डरता है, ना किसी अन्य किसी चीज से डरता है। लेकिन सुरक्षा कारणों में अगर चूक होती है तो वो सरकार की जवाबदेही है, सरकार को जवाब देना चाहिए। मौजूदा सरकार का हक बनता है देश के हर एक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करे। अगर पंजाब के अंदर 300 मीटर की दूरी पर आपने बताया कि बम मिलता है, वो बम कैसे मिला? पंजाब की मौजूदा सरकार, जो अरविंद केजरीवाल जी जब पंजाब में चुनाव प्रचार के लिए निकले थे, जो खुद एक आतंकवादी के घर के अंदर रात बिताते हैं, वो किस प्रकार से पंजाब को सुरक्षित हाथों में दे सकते हैं? ये बात आज सवाल उठता है अरविंद केजरीवाल पे, जो खुद फंडिंग लेते हैं उन लोगों से जो अलग देश की मांग करते हैं। खुद कुमार विश्वास जी ने ये कहा था कि उन्होंने उनसे कहा, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, अगर भारत का नहीं बन पाया तो खालिस्तान बनाकर एक अलग देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। जो खुद ऐसी मानसिकता और सोच रखते हैं, उनके बारे में आप खुद सोच सकते हैं कि वो उनके हाथों में किस प्रकार से सुरक्षित रह सकता है पंजाब या किसी अन्य राज्य में। तो उस सुरक्षा पर सवाल तो उन सरकारों पर भी है और वो बैठे हुए आला अधिकारियों पर भी है जो सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पर एक और भैया हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक होना और उसके बाद में आपने देखा होगा कि अक्सर राहुल गांधी, इस तरीके की घटनाएं अक्सर आती रहती हैं और फिर भी राहुल गांधी सबसे मिलते रहते हैं बेपरवाही के साथ में। तो क्या लगता है कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं ये बंद हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं? कितना खतरा है राहुल गांधी? देखिए, ऐसा है, इसको बेपरवाही बिल्कुल नहीं बोला जा सकता। ये एक देश प्रेम है, देशवासियों के लिए प्रेम है, जो सदियों से इनकी पीढ़ियों दर पीढ़ियों चला आ रहा है। ये दिखावा नहीं है मोदी और अमित शाह की तरह। ये एक प्रेम भाव है जो सदियों से इनके पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है और ये चलता रहेगा। इसमें अगर सुरक्षा में चूक हो रही है तो भाई देश का प्रधानमंत्री भाजपा का है, भाजपा की ही गवर्नमेंट है और भाजपा के ही जो गृह मंत्री हैं अमित शाह हैं। अब ये लोग भी अगर बोलेंगे कि भाई अगर वो मिले भी ना तो ये कैसी बात हुई? तो ये सरासर तो लापरवाही वो लोग कर रहे हैं, लापरवाही बेपरवाही वो लोग कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये कांग्रेस की यात्रा है और इससे उनको बहुत तकलीफ और पीड़ा हुई है। आज मीडिया भी, बहुत सारे मीडिया में जो बातें आ रही थी, कई लोगों का बयान आता था और यह हकीकत भी है कि इस मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि गोदी मीडिया की जो बात होती थी, उस मीडिया में भी जो अब इस यात्रा का जो है, राहुल गांधी की यात्रा का तोड़ नहीं निकाल पा रहे हैं। और यही एक रीज़न है कि अब वो राहुल गांधी को बेपरवाह, तो ये तो वो, दुनिया भर की तो कोरोना, ये दुनिया भर की जो बातें जो ला रहे हैं उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ इस यात्रा को रोकने का है। देखो भैया, ये यात्रा नहीं रुकने वाली, क्योंकि एक हमारे देश में बापू थे गांधी जी, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, गोरों के खिलाफ निकाला था भारत छोड़ो यात्रा। क्योंकि भारत छोड़ो इसलिए था क्योंकि उस समय जो था हमारे देश में, उस समय भी इसी पद्धति पे अंग्रेजों ने कब्जा किया था। हिंदू मुसलमानों पे फुट डालो और राज करो, फुट डालो, डिवाइड एंड रूल, फुट डाल के राज करो। आज मोदी जो है और बीजेपी की जो सरकार है और इनका जो चाणक्य, जिनको अपने आप को जो चाणक्य समझते हैं, उनको चाणक्य की उपाधि भी देना मैं नहीं समझता हमारे हिंदू संस्कृति में बिल्कुल गलत होगा। चाणक्य हमारे हिंदू संस्कृति में बहुत बड़ा और ऊंचा नाम है, आचार्य का नाम है। वो अपने आप को जो मानते हैं, चाणक्य मानते हैं, वो उनका जो रूल रेगुलेशन है, डिवाइड एंड रूल्स का ये है कि आप
फूट डालो और राजनीति करो। फिर वही पे हमारे देश को लाके खड़े करना चाह रहे हैं। अब उस समय गोरों ने किया, अभी चोरों ने कर रहे हैं। तो अब इन चोरों के खिलाफ अभी का जो गांधी है, राहुल गांधी जो है, वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। तो ये गलत का, और ये पॉलिटिकल यात्रा बिल्कुल नहीं है। आपको इस मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं, ये पॉलिटिकल यात्रा नहीं है। इस यात्रा के दौरान 2 चुनाव हो गए, गुजरात के, हिमाचल के। इस हिमाचल के चुनाव में ये राहुल गांधी जी ने का कोई दखल नहीं था, ना ही वो आए और ना ही गुजरात गए। और उन्होंने एक ही चीज मीडिया को बोली कि चुनाव आते और जाते रहते हैं, मैं देश जोड़ने निकल चुका हूं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो मैं देश जोड़ूंगा, उसके बाद ही अपने पॉलिटिकल उसमें वो गिव करूंगा। इसलिए ये यात्रा देश की यात्रा है, लोगों की यात्रा है, आम आदमी की यात्रा है, मजदूर की यात्रा है, एक भारत की आत्मा की यात्रा है, जिसमें इस देश को अब जुड़ना चाहिए और देश जुड़ रहा है। जिससे लोगों को जो तोड़ना चाह रहे हैं, जैसे कि हमारे यूपी के जिनको बुलडोजर बाबा का नाम दिया गया, ये जितनी बुलडोजर चला चला के कब्र खोद रहे हैं खुद का, और भारत के नक्शे को 2 टुकड़े किए जा रहे हैं उस बुलडोजर के माध्यम से, उसको राहुल गांधी भरने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जितने जगह पे आप एमपी देख लीजिए, आप यूपी देख लीजिए, ये बोल रहे हैं कि माफिया पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल आप माफिया पे कार्रवाई करिए, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ एक ही तबके पे कार्रवाई, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान टारगेट। क्या मुसलमानी माफिया है, मुसलमानी आतंकवादी है? आप देखिए, आप यहाँ कई ये जो इनकी जो एमपी है, एमपी मध्य प्रदेश की जो सांसद है, वो खुद आतंकवाद के मामले में अंदर थी। आज उनको इन लोगों ने, प्रज्ञा सिंह को चुनाव लड़वा के लाए, एमपी बनवाए। कहाँ गया इनका लोकतंत्र? इसलिए ये लोग इस सारी बातों को ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे देश को तोड़ने और बांटने की बात शुरू से ये लोग करते हैं, और जब तक ये ऐसा रहेगा तब तक कोई ना कोई गांधी उठता रहेगा और भारत को जोड़ता रहेगा। और राहुल जी ने तो बोल दिया कि हम ये चुनाव में भी नहीं जाएंगे, हम भारत जोड़ेंगे। तो वो आदमी जान के क्या परवाह करेगा? लेकिन राहुल गांधी जी को खरोच भी आता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। क्योंकि केंद्र में सरकार, तुमने शासन क्या बोल के किया था कि इस देश का हर नागरिक सुरक्षित है? तो फिर इतने बड़े पॉलिटिशियन परिवार का व्यक्ति क्यों सुरक्षित नहीं, जिसके परिवार ने 2 कुर्बानी दी? आज उसको आप सुरक्षा नहीं दे सकते, तो आम आदमी को आप क्या सुरक्षा देंगे? इसलिए अगर उसकी सुरक्षा में चूक होती तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की होगी। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ आम लोगों में तमाम खुशी है राहुल गांधी के आने से, वहीं जो साथ में यात्री चल रहे हैं, बार बार सुरक्षा में चूक होने से चिंता बनी हुई है। सवाल सीधा सा है कि हर बार ये चूक आखिर क्यों हो रही है? बहरहाल आप क्या कुछ सोचते हैं, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और बने रहिए द लाइव टीवी के साथ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।